थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल वक्त में मसीहा बनकर मरीजों को बचाने के लिए देश के तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया। सीएनबीसी आवाज देश के फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहा है और हम उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। किसी ने सच कहा कि सादे कागज पर डॉक्टर सिर्फ शब्द नहीं, एक जिंदगी लिखते हैं। बेहद मुश्किल घड़ी में डॉक्टर जिस तरह से ड्यूटी पर डटे हुए हैं, ये मानवता के लिए एक मिसाल है। हालांकि इस जंग के दौरान उनकी परेशानी बेहिसाब है। भारत जैसे देश में जहां मरीजों और डॉक्टर्स का अनुपात बेहद कम है, तो वहां ये और भी बड़ी मुसीबत है। बावजूद इसके कर्तव्य पथ पर जुटे हैं देश के डॉक्टर्स और देश उनका ऋणी है। हम उनके फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स से उनकी कहानी सुनेंगे, मिसाल कायम करने की दास्तान जानेंगे। मेरे साथ खास डॉक्टरों का एक पैनल है। डॉक्टर रेशमा ढिल्लों जुड़ेंगी हमसे, डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हम डॉक्टर से बातचीत करें इससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का पूरे देश की तरफ से डॉक्टरों को सलाम। माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त पूरा देश बहुत भावुक है, खासकर डॉक्टर्स को लेकर। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जानकारी वो ये कि सिर्फ कोविड पीरियड में अब तक जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 70 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और 2000 से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कोविड पॉजिटिव हुए हैं। उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन डॉक्टर्स ने जान गंवाई, उनके लिए धन्यवाद के कोई शब्द नहीं हो सकते। बहरहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर मलिक, कोरोना काल में डॉक्टर होना मतलब सामान्य बीमारियों से तो हमेशा जूझते हैं हमारे डॉक्टर्स, लेकिन इस महामारी में डॉक्टर होना अपने आप में ये एक कैसा एहसास है? हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मिला जुला एहसास है। एक तो सबसे अच्छा एहसास तो ये लगता है कि हम मानवता की सेवा कर रहे हैं। फ्रंट के ऊपर हम कोरोना वॉरियर्स की तरह लगे हुए हैं और एक बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग थोड़ा डरते भी हैं। डरते इसलिए हैं कि कोरोना कहीं हमारे को ना हो जाए या कहीं कोरोना हमारे परिजनों को ना हो जाए, हम अपने थ्रू अपने फैमिली मेंबर्स को ना दे दे। तो ये एक थोड़ा सा डर का माहौल है। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैं अपना निजी अस्पताल भी चलाता हूं जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज करता हूं और मुझे खुद कोरोना हुआ था, जो कि मैं अब फुल्ली रिकवर्ड हूं, नेगेटिव हूं। तो कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली हम लोगों को एक डर का एहसास रहता है, एक प्रोफेशनल रिस्क हमें रहता है और वो रहता है। लेकिन डेफिनेटली हमारे लिए डॉक्टर होना एक बड़ा गौरवशाली बात भी है कि आज का दिन, जैसे 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स डे के ऊपर मुझे पता नहीं अनगिनत मरीजों ने जो है मुबारकें दी हैं और अप्रिशिएट किया है फॉर द वर्क व्हाट वी आर, जो हम अपनी कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली हम लोग एक रिस्क फैक्टर में चलते हैं। डेफिनेटली हम लोग फ्रंट के ऊपर लड़ते हैं तो हम लोगों को रिस्क भी रहता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 71 लोगों की, डॉक्टरों की जान भी गई है इसमें। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पता नहीं अनगिनत डॉक्टर्स ने अपनी जान दी है, अपनी आहुति दी है, अपनी शहादत दी है इस बीमारी के लिए। और ये एक मिक्स्ड फीलिंग है, लेकिन हल्का सा डर का माहौल जरूर रहता है इसमें। ठीक है।
इस वक्त ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम है और थैंक यू डॉक्टर हमारा कार्यक्रम है, लेकिन सिर्फ भावनाओं से जीवन चलता नहीं है। डॉक्टर्स जिस तरीके से फ्रंट लाइन पे इस वक्त लड़ रहे हैं, तो जो वास्तविकता है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको टटोलना भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप ये बताइए कि ये कहना तो बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर्स धरती पर देवता है, लेकिन जो मेडिकल हेल्थ सेटअप इस वक्त है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जिस तरीके से पूंजी अब रोल अदा कर रही है हेल्थ में, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज अ यंग प्रोफेशनल, चूंकि अभी आपने करियर शुरू ही किया है, बहुत लंबा आपका ये नहीं है, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर्स अब इस हेल्थ सिनारियो में कितने बड़े फैक्टर्स रह गए हैं, यानी उनकी हाथ में कितनी चीज़ें रह गई हैं और कितना अब उनको दूसरी तमाम चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है? सर, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में डॉक्टर की हाथ में ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर देते हैं सिर्फ उतना रह गया है। अभी इसमें पॉलिसी गाइडलाइंस ज़्यादा आने लगी हैं और आनी चाहिए, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल मेडिकल बीमारी नहीं है। पैंडेमिक एक सोशियो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनका इंटरफेरेंस होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जिस डॉक्टर्स डे पे हम सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, इस डॉक्टर्स डे के दिन सिर्फ हम डॉक्टर्स ही नहीं, हमारे साथ जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ हुए, हमारी सिस्टर्स हुई, और उससे भी आगे बढ़ चढ़ के अगर मैं बोलूं तो ये डॉक्टर डे एज ए डॉक्टर मैं हमारे देश के जो सिक्योरिटी एजेंसी पुलिस वाले हैं, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस बार पुलिस के साथ साथ डॉक्टर की हेल्प के करते हुए एक अच्छे डॉक्टर का भी रोल अदा किया है। तो ये डॉक्टर्स डे एक ऐसा डॉक्टर्स डे है जो सिर्फ डॉक्टर को ना कमिटेड होकर के बाकी सारे हेल्थ केयर स्टाफ, वर्कर और वो सारे लोग जो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, उनको सैल्यूट होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर को नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा ये सबको सैल्यूट है, वो सारे वॉरियर्स को सैल्यूट है। पर हाँ, जो आपका सवाल था कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देखिए पूरे ग्लोब लेवल पे सारे देश, कोई भी देश हो, हर देश में कितना भी बड़ा हेल्थ स्ट्रक्चर हो, कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, वो इस पैंडेमिक में चरमरा गई है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमें इस शॉर्ट टर्म के लिए अभी इमरजेंसी जो हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसकी बजाय मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सरकार से कि जो हमारा हेल्थ का बजट है, जो 2% से भी कम है जीडीपी से, उसको किसी तरह से बढ़ा करके 5% तक किया जाए, जिससे हम नहीं ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा सिटीजन्स को बचा पाए और बहुत ज्यादा मरीजों का फायदा कर पाए। जी, तो डॉक्टर कौशल कांत ने जो छोटी सी बात सामने रखी है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हकीकत ये है, देखिए डॉक्टर्स डे पर बैठ के अच्छी अच्छी बात करना और डॉक्टर्स के प्रति बड़ी बड़ी भावनाएं उद्गार करना, ये एक अलग बात है, लेकिन हकीकत अपनी जगह है। तो डॉक्टर्स की जो समस्याएं, खास करके इस वक्त में महामारी में, जब आपको पता है कि डॉक्टर्स कमांडर्स की तरह लड़ रहे हैं, जैसे सेना अपने कमांडर के नेतृत्व में फ्रंट पर लड़ती है, उसी तरीके से हॉस्पिटल्स में एक एक डॉक्टर 80-80 मरीज को अटेंड कर रहा है, एक एक सेंटर में 100-100 मरीज को अटेंड कर रहा है, तो ये मामूली वक्त नहीं है। डॉक्टर रेशमा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि महामारी के इस वक्त में डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, डॉक्टर्स को दिक्कत क्या आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप ध्यान दिलाना चाहेंगे इस वक्त, कम से कम महामारी के वक्त? हम तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैं इनफैक्ट मुंबई की गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरीके से मुझे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक अंदाज आ रहा है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनकी क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, और हम हर एक तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेशली जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो कि स्पेशली गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफें सहन कर रहे हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, दिन से लेकर रात तक, गर्मी में पूरा सर से लेकर ऊपर तक, पाँव तक वो प्लास्टिक में कवर्ड है, मास्क पहन रहे हैं, शील्ड पहन रहे हैं, पीपी पहन रहे हैं,
सांस लेने को तकलीफ हो रहा है, बाथरूम नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते, क्योंकि अगर मास्क निकाला कुछ खाने पीने के लिए तो इन्फेक्शन हो सकती है। हर एक तरह बीमारी फैली हुई है, मगर जिम्मेदारी भी इतनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी है कि काम छोड़ भी नहीं सकते हैं। उनके आसपास में उनके जो कॉलीग्स हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, तो स्टाफ की भी बहुत कमी हो रही है। तो इस हिसाब से तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, मगर जब भी आप उनको देखेंगे तो इतनी वो मतलब इतनी उनको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट भी मिल रही है कि हमने 100 पेशेंट की डिलीवरी कर ली, हमने 200 पेशेंट कोविड पॉजिटिव की डिलीवरी कर ली, जो उनको खुशी मिल रही है, जो अचीवमेंट मिल रही है, और जो पॉजिटिव फीडबैक दुनिया से उनको मिल रहा है, वही एक चीज है जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ सक रहे हैं। नहीं तो हम बहुत पहले से ही गिव अप कर देते थे। तो जो सपोर्ट मिल रही है लोगों से, जो एप्रिसिएशन मिल रही है, वही तो एक पॉजिटिव चीज मिल रही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो हम लाइफ सेव कर रहे हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में तो हमें दुगनी खुशी मिलती है, क्योंकि अगर माँ भी अच्छे तरीके से सेफली डिलीवर करती है और बच्चा भी ठीक ठाक होता है और वो घर जाते हैं, तो वो खुशी कुछ अलग ही है, और वही हमारे को एक कॉम्पेंसेशन इस समय पे मिल रही है। ठीक है, मगर जरूर है कि हम लोग इतनी तरीके तैयार नहीं थे ऐसी बड़ी पैंडेमिक के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमें लेसन मिला है, शिक्षा मिली है कि जो बीमारी है, जो तकलीफें हैं, कहकर बताकर नहीं आती है, कभी भी हमारे ऊपर आ सकती है, और हेल्थ तो दुनिया में सबसे जरूरी चीज है। इसकी ज्यादा जी बिल्कुल। डॉक्टर कौशलकांत, जो बात मैं समझना चाह रहा हूं, देखिए जब शुरुआत में इसका संक्रमण जो है उसका आउटब्रेक हुआ था, कुछ दिन के बाद पीपीई किट्स को लेकर जो इंतजामात थे, वेंटिलेटर्स को लेकर कि जो भी डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं आखिर वो कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इस पर कुछ बातें जरूर सामने आई, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स का बिल्कुल मत सामने आया नहीं। तो बाहर से मतलब डॉक्टर्स को सपोर्ट के लेवल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या कोई दिक्कत है? डॉक्टर्स क्या कहना चाहेंगे सरकार से, देश की जनता से? बेसिकली अभी तो इस समय पे मनोज जी, मुझे डॉक्टर कौशल। मनोज जी, मुझे लगता है कि सरकार से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें डॉक्टर का रोल ज़्यादा होना चाहिए। जो बहुत सारे बार बार कंट्रोवर्सीज ये आती हैं कि हम किसका टेस्ट करें, किसका टेस्ट ना करें, जो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं वो ब्रॉडली होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर का अपना राइट होता है कि किसी पेशेंट को, मुझे अगर लगता है कि मुझे उसका कोरोना टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, ये डॉक्टर के हाथ में रहने देना चाहिए। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो इस पैंडेमिक के दौरान लगाए गए डॉक्टर की क्लिनिकल इंडिपेंडेंस पे, मुझे लगता है कि उसको फ्री करना चाहिए। नो डाउट कि कुछ डॉक्टर साइड में कुछ डाउनफॉल है, लेकिन हम खराब चीजों के बेसिस पे एग्जाम्पल सेट नहीं करते, हम मेजॉरिटी और अच्छी चीजों के बेसिस पे एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कोरोना का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है, सारी अथॉरिटी उसकी होनी चाहिए। अल्टीमेटली गाइडिंग प्रिंसिपल सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन का पूरा और पूरा राइट सिर्फ डॉक्टर को मिलना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट जितना बेहतर मिलेगा उतना ही बेहतर एक डॉक्टर परफॉर्म कर पाएगा। मनोज जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे शक्ल को देख के शायद अंदाजा लगा रहे हैं, सर मेरा 16 साल का ऑर्थोपेडिक सर्जरी का एक्सपीरियंस है। मैं 16 साल से प्रैक्टिस में हूं। ये बहुत बड़ा नहीं है, लोग 50-50 साल के हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस भी 16 साल का जी, है। मैं आपके एक्सपीरियंस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ डॉक्टर साहब। जाहिर सी बात है कि आपकी शक्ल देख के भी मैंने ये बात बोली। दूसरी चीज ये है कि देखिए आप मिड करियर में आपको कह सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी और आप नए भी हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल को थोड़ा सा वजन देने के लिए मैंने आपके एक्सपीरियंस की बात की। बहरहाल आपने जो बात कही, देखिए ये संजोग की बात है और बहुत अच्छी बात है। हालांकि कितनी अच्छी बात है ये मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा कि देश का हेल्थ मिनिस्टर एक डॉक्टर है, लेकिन क्या हमें इसका एडवांटेज मिला है? और जो डॉक्टर कौशल कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को ही लीड करने देना चाहिए, ये चीज कितनी हमें देखने को मिली? डॉक्टर रवि मलिक से ये समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।
डॉक्टर्स डे की, नेशनल डॉक्टर्स डे की, और कार्यक्रम हमने रखा है थैंक यू डॉक्टर। लेकिन थैंक यू कहना डॉक्टर्स की सेवा के लिए अपने आप में काफ़ी नहीं है। हम कहते हैं कि डॉक्टर देवता है, लेकिन डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स भी हैं, तो उसी तरीके से डॉक्टर को देखना ज़्यादा उचित होगा। डॉक्टर रवि मलिक, जब जनवरी में जब चीन ने वायरस का स्टैंड जो है जारी किया था और जब जानकारी सब जगह आ गई, उसके बाद से हमारे हेल्थ मिनिस्टर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे, फरवरी तक भी एक्टिव दिखाई दिए। फिर उसके बाद अचानक कम से कम पब्लिक व्यू से डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो उतना ज़्यादा दिखाई भी नहीं देते। आप मुझे ये बताइए, आप सब कुछ वॉच कर रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, क्या देश का हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर होने का हमें कोई फायदा मिला है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर भी हैं और एक बड़े अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में से पोलियो को जड़ से हटाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी हैं वो ही थे। उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत केस स्टडीज भी हुई हैं और ऑल ओवर इंटरनेशनली उनको काफी इस चीज के लिए सराहा गया है। जहां तक कि कोविड का तल्लक है, मैं आपको ये बता दूं, हमारे सरकार, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं या इवन अपोजिशन की भी जो भी वो हुई, एज ए पॉलिटिकल पर्सन मैं आपको ये बता दूं, हमारा बहुत ज्यादा बचाव हुआ है इंटरनेशनल सिनेरियो में। अगर आप देखिए, ठीक है, कोविड आज हमारे देश के अंदर 5,66,85,000 के करीब मामले आज तक हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि फिर भी हमारा बहुत बचाव है। अगर आप इतने बड़े पॉपुलेशन के देश को किसी भी देश से कंपेयर करें तो हमारा बहुत बचाव हो रखा है। आप अमेरिका से ही अगर कंपेयर करके देख लें तो हमारे इधर केवल 17,000 मौतें हुई हैं, एक भी मौत दुखद है, लेकिन वहां पर हमसे 10 गुना ज्यादा मौतें हो गई हैं। इसकी वजह केवल यही है कि हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने शुरुआत में ही स्टेप्स ले लिए, फटाफट से लॉकडाउन कर दिया, फटाफट से। जी डॉक्टर साहब, सरकारों के लिए, सरकारों पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त रहेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि एक डॉक्टर होने के नाते आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के स्वास्थ्य मंत्री होने से देश को फायदा हुआ? तो जो डॉक्टर कौशल कह रहे थे कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में डॉक्टर्स को कुछ छूटें मिलनी चाहिए। बहरहाल चूंकि इस वक्त महामारी की बात ज़्यादा हो रही है और जो सेंट्रल जो सब्जेक्ट है वो महामारी ही है, लेकिन डॉक्टर्स डे है, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं और डॉक्टर्स की जो समस्या है लॉन्ग टर्म में उस पर भी एक आध छोटी टिप्पणियां ले लेते हैं चूंकि वक्त कम है। डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी बात होती है कि पिछले दिनों में ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन लोग जो देखते हैं उसको सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट के को ही आमने सामने रखकर लोग देखते हैं, जबकि जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो अब डॉक्टर सेंट्रिक ना होके बाकी चीज़ों पर ज़्यादा उसका आप कह सकते हैं कि एक दारोमदार अब निर्भर करता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो बदल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसको किस तरीके से समझा जाए या बेहतर किया जाए? काफी बदलाव आ रहा है। एक जो बड़ा बदलाव आया है और वो बहुत ही अच्छी चीज एक्चुअली हुई है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, टेली कंसल्टेशन। तो अभी पेशेंट को भी एक्सेप्ट होना शुरू हो गया कि हम अपने रिपोर्ट्स भेज के फोन पे भी डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस तरीके से भी हल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। मगर फाइनली कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे दूसरा ही कोई बीमारी हो जिसमें डॉक्टर जिम्मेदार भी नहीं हो, मगर अगर फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो डॉक्टर ही जिम्मेदार रहता है। चाहे कि सपोर्ट सिस्टम खराब हो, चाहे तो इक्विपमेंट खराब हो, कुछ भी आसपास का सपोर्ट ना हो, मगर फाइनली डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर ये आज की बात नहीं, ये पहले से ही है। अगर एनेस्थीसिया का भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो ज्यादा करके सर्जन ही जिम्मेदार रहता है। तो वो हम ऑलवेज जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर और हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हम लोग ही आंसरिंग पॉइंट है। मगर आई होप इस कंडीशन, इतनी जो हम लोगों ने तकलीफें सहन की है, इसके बाद एक चीज खाली बदल जाए कि पेशेंट्स और सारी दुनिया जान ले कि डॉक्टर्स सब कुछ अपना देकर के पेशेंट की सेवा करते हैं। जी बिल्कुल। हर समय उनको मतलब कल्प्रिट नहीं पकड़ना चाहिए। कभी अगर 100% परफेक्ट रिजल्ट जी इसमें एक खास बात यह है कि हमारी ये भी आदत है कि हम एक इंसिडेंट को पकड़ के और उसको जनरलाइज करते हैं, ब्लैंकेट करने की कोशिश करते हैं, किसी एक घटना को हम दुनिया के तमाम डॉक्टर्स से जोड़ देते हैं। बहरहाल चूंकि ये अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन एक और चीज है जिस पर मैं लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। डॉक्टर कौशल,
आपका खास तौर पर 532 मेडिकल कॉलेजेस देश में है, 76,928 सीटें एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं खोज पाया। इंजीनियरिंग की 5 लाख सीटें हैं। हम बात करते हैं जब पढ़ाई की तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग, ये दो पढ़ाई जो है हमारे जेएन में धसी हुई है परंपरा से। लेकिन एक तरफ जहां इंजीनियरिंग में रिफॉर्म्स हुए और सीटें उनकी बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक पहुंच गई और 75,000 सीटों पर हम मेडिकल में बैठे हुए हैं, क्या मेडिकल एजुकेशन को खोलने की, रिफॉर्म करने की जरूरत महसूस नहीं होती? आखिर क्यों इस पर रिलक्टेंट है हमारा सिस्टम? मनोज जी, मुझे लगता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना बहुत आसान होता है। उसमें क्लासरूम होती है, मशीन्स होती हैं, उसको चलाना आसान होता है। मेडिकल कॉलेज में एक ह्यूमन टच इन्वॉल्व होता है, पेशेंट इन्वॉल्व होता है, डॉक्टर इन्वॉल्व होता है। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट है। और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज का मेरा ये मानना है कि हर शहर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, उसके साथ अगर एक मेडिकल कॉलेज जुड़ेगा तो हम इस डेफिसिट को कम कर पाएंगे। आप इसके पहले जो मैडम से सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। जो एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बदल गया है सर, उसके बदलने में ये जो आपका जो कॉर्पोरेट अड्डा, ये जो आपका प्रोग्राम होता है ना, कंज्यूमर अड्डा, जब से मरीज को कंज्यूमर बना दिया गया है और डॉक्टर को एक डिलीवरी करने वाला एक एम्प्लॉय बना दिया गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यहां से हमारी इथिक्स और यहां से हमारा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खराब हुआ है। जब एक डॉक्टर मरीज से मिलता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब एक डॉक्टर से एक कस्टमर मिलता है, प्रॉब्लम वहां पे आती है। हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे देश का, उसका 20% से कम सरकारी है और 80% प्राइवेट है। ये जब बदल जाएगा, यानी कि 80% सरकारी हो जाएगा और 20% कॉर्पोरेट के पास रह जाएगा, ठीक है, वो दिन शायद अच्छा होगा। ठीक है, आपने समस्या की नब्ज पर हाथ रखा है और ये अच्छी बात है। फिर कभी मौका मिलेगा इस पर हम बात करेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल डॉक्टर रवि मलिक आपसे। हाँ, डॉक्टर सबके हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और डॉक्टर्स के मेंटल हेल्थ, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक बड़ा इग्नोर्ड एरिया है। खास करके डॉक्टर्स के मेंटल हेल्थ का बात जो इससे भी जुड़ते हैं कि कितने तरह का स्ट्रेस आप लेते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ताकि लोगों तक बात पहुंची? देखिए, आज डॉक्टर्स डे पे मैं समझता हूं कि हम सब डॉक्टर्स को एक प्रण लेना चाहिए कि हमें अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस को करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स के अंदर ओबेसिटी भी काफ़ी होती है और डॉक्टर्स के अंदर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी होता है। और आपको एक चीज़ बता दूं, वर्ल्ड ओवर में सुसाइड रेट जो डॉक्टर्स का है वो कहीं ज़्यादा है एक जनरल पब्लिक से, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में ये लोग रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम का स्ट्रेस रहता है, तो उसकी वजह से शायद फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी कुछ हद तक इग्नोर हो जाती है। लेकिन आज के दिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोगों को, चाहे जो भी डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन थोड़ा पहले से डिटीरियोरेट हुआ है, लेकिन जिस तरह की रिस्पेक्ट हमें आज भी मरीज हमें देते हैं, इट इज़ कमेंडेबल। और उसी की वजह से शायद हम एंथुजियास्टिक रहते हैं सर्व करने के लिए। एक भी डॉक्टर देश का आपने ये नहीं देखा होगा जो कोविड के वक्त मरीज से डरता हुआ भागता हुआ नजर आए। ठीक है, वो अपनी प्रिकॉशंस ले रहा है, थोड़ा घबरा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन अपनी ड्यूटी वो पूरी कर रहा है। हर आदमी अपने मोर्चे पे टिका हुआ है और इन रत्नों को हमें संभाल के रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कम है हमारे यहाँ पे जो रेशियो है डॉक्टर पॉपुलेशन वो बहुत कम है जी, बिल्कुल 1700 है, जबकि 1 in 1000 होनी चाहिए जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और आपका मैं खासकर से शुक्रिया करूंगा कि आज के दिन इतनी गौरवशील हम लोगों को इतना आपने गौरव का अनुभव कराया है, सारे डॉक्टर्स को, सारे देश के डॉक्टर्स को, कि वी आर रियली थैंकफुल टू जी। डॉक्टर्स डिजर्व दैट। देश के जो तमाम डॉक्टर्स हैं, खास करके इस वक्त में, महामारी के वक्त में, जो अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उनको CNBC आवाज का सलाम है। आप तीनों डॉक्टर्स का हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे। नमस्कार।